वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से निकाय चुनाव सहित अन्य मुद्दों को लेकर HNN 24/7 के संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि मंगलौर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कराया गया। वहीं उन्होंने बिट्टू कर्नाटक की पार्टी छोड़ने पर कहा कि मुझे दुख है कि उनके पत्र पर कोई काम नहीं किया गया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, निकाय चुनाव है और उसमें जो है अब प्रत्याशी भी सामने आ गए हैं। कई जगह पर जो है पर्चे निरस्त हुए हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? क्या पर्चे निरस्त हुए हैं सर निकाय चुनाव में, उनको कैसे देखते हैं? क्या हो रहा है? पर्चे निरस्त हो रहे हैं सर, नामांकन को निरस्त किया गया है। अच्छा, ये ग्रास रूट इलेक्शंस हैं, इनमें इस तरीके की बात स्थितियां नहीं आनी चाहिए। आप अब एक जगह मंगलौर में वो व्यक्ति 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 3 या 4 बार, और इस बार उनका नामांकन उसी तरीके की आपत्ति पर खारिज कर दिया गया। ये नजूल भूमि वाला मामला या दूसरे मामले ये ऐसे नहीं है कि इसमें थोड़ा सा किसी का इंक्रोचमेंट निकल आया, किसी का कुछ आ गया तो आप इन सब चीज़ों पर वो करें। हाँ, किसी ने यदि सार्वजनिक जीवन जमीन को पद पर रहते हुए उसको बेचा है या गलत तरीके से उस पर कब्जा किया है या करवाया है, तो ऐसे व्यक्ति को बल्कि प्रोविज़न ये होना चाहिए कि उसको चेयरमैन से निकाल दिया जाए और उसको चुनाव लड़ने से दीवार कर दिया जाए हमेशा के लिए। लेकिन कभी किसी ने, मैं आज यहाँ रहता हूँ मान लिया किसी जगह, और थोड़ा सा हो जाता है, किसी ने थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट कर दिया आगे, थोड़ा बहुत, तो फिर उनको इतना इशू बना करके आप लोगों को चुनाव लड़ने के हक से मरहूम कर दे रहे हैं। अच्छा, उसी प्रकार से और भी ऐसे हवाई आरोपों पर एक आध मामले में जो है दबाव डालते हुए दिखाई दिए विधायक, और डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। भगवानपुर में इनके भाजपा के उम्मीदवार 2 जगह नामांकित थे, शहर में भी है और किसी ग्राम पंचायत में भी वोटर है। तो ये तो सबको मालूम है कि ये अपराध है, ये नहीं होना चाहिए। तो उनका नामांकन तो वैध हो गया, और कांग्रेस वालों का खाली कोई ग्राउंड नहीं, उन पर अवैध घोषित कर दिया गया। और सर, आप ही के करीबी हैं बिट्टू कर्नाटक, उन्होंने जो है पार्टी को जो है छोड़ दिया है, पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। ऐसा क्या कारण रहा कि आपके तो करीबी थे, आप जब मना लेते, वो तो अब उपेक्षा का और जो है अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं हालांकि, लेकिन आपके तो करीबी है, आप मना सकते थे उनको। हाँ, मेरी बहुत करीबी है, आज भी मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। मैं दुखी हूँ कि वो कांग्रेस से गए, क्या कारण है। वो बहुत निष्ठा के साथ बड़े जोशीले वर्कर थे। चलिए, ऐसे समय में उनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो उनके 1-2 पत्र पहले भी आए थे, तो उन्होंने कई चीज़ों पर बात की थी, अपने पत्र में लिखा था, लेकिन अब उनका समाधान मेरे हाथ में नहीं था। सर, आप ही की पार्टी के नेता है, वीडियो भी बहुत वायरल हुई है, वीडियो वायरल हो रही है, उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए और कहा गया कि खरीद फरोख्त का मामला चलता रहा। ऐसे इन मामलों को कैसे देखते हैं आप? मुझे ऐसा कोई जानकारी नहीं है, और फिर जो चयन हुआ है वो सबके आपसी परामर्श से हुआ है। अब वार्ड लेवल पर चयन में कहीं कोई बात हो रही होगी तो मुझे मालूम नहीं है। मैं इन विषयों पर टिप्पणी करने के लिए प्रदेश कांग्रेस है, उनके प्रवक्तागण बात करेंगे। बीजेपी कह रही है कि हम पूरी तरह तैयार हैं, निकाय चुनाव में जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस एक भी नगर निगम, एक भी नगर पालिका नहीं जीत पाएगी। नास्ते कूदते सब सामने आ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस समय भाजपा को उनकी गलतियों के लिए, जिसमें
महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये तो सवाल है ही हैं। उसके अलावा नगरीय व्यवस्था को उन्होंने बिल्कुल चौपट कर दिया। किसी भी, चाहे छोटे नगर हों या बड़े नगर हों, शहर बाजार हो, सब कस्बाई जीवन को उन्होंने बहुत कष्टपूर्ण बनाया है। इसलिए लोग उनको दंडित करेंगे। और कांग्रेस ने जो है म्यूनिसिपल क्षेत्रों को बहुत बहुत बेहतर तरीके से संचालित किया, तो इसलिए कांग्रेस के लोगों को अवसर देंगे। और फिर वैसे भी यदि भाजपा को ये वोट भी दे दिए तो उनको अहंकार आ जाएगा, तो उनका अहंकार भी तो जनता ही तोड़ेगी ना, जनता ही तो आशीर्वाद देती है। तो भाजपा के अहंकार को तोड़ने के लिए भी कांग्रेस की जीत आवश्यक है। सर, चारधाम प्राधिकरण बनाया गया है यात्रा को लेकर के, चारधाम यात्रा जो होती है उसको प्राधिकरण बनाया जा रहा है। साथ ही जो है शीतकाल यात्रा जो चल रही है उसको लेकर सरकार का कहना है कि 6500 से अधिक जो यात्री है, श्रद्धालु हैं, उन्होंने दर्शन कर लिए। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, शीतकालीन यात्रा तो हमने भी प्रारंभ की थी, 2014 से हमने स्टार्ट कर दिया था। उस समय तो हमने कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए कि बाहर संदेश जाए कि उत्तराखंड इतना आश्वस्त है कि विंटर जाड़ों में भी यात्रा संचालित कर रहा है। उस समय देश दुनिया में ये था कि सारी 4 यात्रा धाम की मार्ग जो है ध्वस्त हो गए हैं, तो उस समय इस दृष्टि से किया था। मगर आज ये एक ठीक निर्णय है, मगर ये निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए कई कदम उठाने आवश्यक हैं। मैं वो फॉलो अप मेजर्स को नहीं देख रहा हूँ, वो कदम उठते नहीं देख रहा हूँ। तो ऐसा न हो कि एक जो बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है चारधाम यात्रा की, शीतकालीन यात्रा की, उसको ये गड़बड़ा दे। रहा सवाल प्राधिकरण, पहले कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे। एकाध भाजपाई खप जाएगा, बाकी तो कोई अंतर पड़ना नहीं है। जब चारधाम यात्रा की व्यवस्था को सारी राज्य सरकार ने इस बार चौपट कर दिया, पिछली बार भी चौपट किया है, कई लोग मर गए, यात्रीगण जो है कुव्यवस्थाओं का शिकार हुई है हमारी चारधाम यात्रा। तो इसलिए इनसे किसी बेहतर की उम्मीद मुझे नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने तमाम बातों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNN न्यूज़, देहरादून।